अब ये एक ऐसा एरिया है जहां इस बजट ने इस बारे में कुछ सीरियस कदम जरूर उठाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ करना और रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और केमिकल पार्क्स जैसी स्कीम्स हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। SEZ यूनिट्स को डोमेस्टिक मार्केट में कंसेशनल रेट्स पर बेचने की वन टाइम फैसिलिटी दी गई है। ये सीधे ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस का रिस्पॉन्स है। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए सी फूड, लेदर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटी कंसेशंस है। कोरियर एक्सपोर्ट्स की 10 लाख रुपीस पर कंसाइनमेंट कैप हटाई गई है। लेकिन एक ऐसी चीज जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है वो है कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया में डेटा सेंटर्स खोलने के लिए 20 साल तक का टैक्स हॉलिडे दे दिया गया है। AI एप्स को पावर करने के लिए, अगर आप जानते नहीं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है और ये डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा एनर्जी और पानी कंज्यूम करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ऑलरेडी लोग आवाज उठा रहे हैं डेटा सेंटर्स के खिलाफ, क्योंकि कई जगहों पर इन डेटा सेंटर्स ने वाटर को पोल्यूट कर दिया है। जैसे कि ये वाला केस देखिए। This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets. So you can see the sediment from the data center. Wow, and that's just from the water coming out of your faucet. Yeah. And this is what's in all the pipes. अब ये डेटा सेंटर्स वहां पर खोलना जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा एबंडेंट है, वहां पर समझ में आता है। लेकिन अगर इंडिया जैसे देश में इंडियन सरकार कहेगी कि फॉरेन कंपनीज को आओ इंडिया में डेटा सेंटर्स खोल लो और आपको 20 सालों तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, सोचकर देखो इससे इंडिया के रिसोर्सेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services. इंडिया जैसे देश में ऑलरेडी सॉइल और वाटर पोल्यूशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और एनर्जी इतनी एबंडेंट नहीं है कि यूं ही बांटने लग जाओ। ऐसे में इस फैसले से ये बात तो साफ है कि कंपनियों को बहुत फायदा होगा, लेकिन आम लोगों को क्या सहना पड़ेगा उसके बदले। इसके अलावा भी लेकिन बजट स्पीच में AI का कई बार जिक्र किया गया है। AI एप्लीकेशंस को बेटर गवर्नेंस के लिए काम का बताया गया है। भारत विस्तार नाम से एक मल्टीलिंगुअल AI टूल लाने की भी बात की गई है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी को AI का इंपैक्ट असेस करने की जिम्मेदारी दी गई है। The government has taken several steps to support new technologies through AI mission. लेकिन एक्चुअली में AI के लिए कोई डेडिकेटेड बड़ी एलोकेशन नहीं दिखती है। इसके अलावा दुनिया भर में AI की वजह से करोड़ों जॉब्स खतरे में है। मैकिन्सी, गोल्डमैन सैक्स जैसी फर्म्स का कहना है कि ग्लोबली 300 मिलियन से ज्यादा नौकरियां AI से डिसरप्ट हो सकती है। इसको लेकर भी कोई क्लियर प्लान नहीं दिखाई पड़ता है।